हम पिछले क्लास का जो है सेंटेंस ऑफ कमांड एंड ऑर्डर उसी के आगे बढ़ते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। उसमें से वो बहुत छोटा वीडियो बन पाया था क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने सही कर लिया है। उसी को आगे हम देखते हैं। तो हमारा नया शब्द क्या है, वहाँ पे हम लोगों ने ऊपर जाओ तक पढ़ा था, ठीक है, ऊपर जाओ, गो अप। तो उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है नया शब्द, नीचे जाओ, उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे गो डाउन, ठीक है। उतर जाओ, अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, साइकिल पे या गाड़ी पे बैठे हैं, तो आपको उतरने के लिए कहेंगे तो उसको कहेंगे गेट ऑफ, ठीक है, उतर जाओ, उसको क्या कहेंगे, गेट ऑफ, ठीक है। ये नया शब्द है गेट ऑफ, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो उतर जाओ उसको क्या कहेंगे, गेट ऑफ, ठीक। कहीं जाना है घर में, अब अपने छोटे भाई लोगों से कहेंगे, बहन से कहेंगे तैयार हो जाओ, जल्दी चलना है, बी रेडी, या बी रेडी कहेंगे उसको। दो शब्द यहाँ पे हैं, उसको आप बी रेडी बोल सकते हैं या गेट रेडी, ठीक। बी रेडी या गेट रेडी, ऐसा शब्द आप यूज करेंगे, तैयार हो जाने को कहेंगे। चुप रहो, जनरल शब्द है, इसको कीप क्वाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है सावधान रहो, उसको इंग्लिश में बोलें बी केयरफुल या बी कासस। दो शब्द हैं, केयरफुल या बी कासस। बी कासस बोलते हैं या तो बी केयरफुल बोलेंगे। इसको सावधान रहो को दो शब्द हैं, बी केयरफुल या बी कासस। नेक्स्ट वर्ड है धीरे चलो, उसको क्या बोलेंगे, गो स्लोली या वॉक स्लोली। दोनों है, धीरे चलो, दोनों का एक ही मतलब, धीरे चलो या गो स्लोली, धीरे धीरे जाओ या धीरे धीरे चलो, यह मतलब है। कभी कहेंगे तुरंत जाओ, उसको कहेंगे गो एट वंस। कोई बात है उसको तुरंत चलाने के लिए उसको क्या कहेंगे, गो एट वंस। नेक्स्ट वर्ड है यहां रुको, नेक्स्ट वर्ड है यहां रुको, तो उसको क्या कहेंगे, स्टॉप हियर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, यहां रुको, उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप हियर। फिर एक नया वर्ड है सीधे जाओ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे गो स्ट्रेट। सीधे जाओ, उसको इंग्लिश में बोलेंगे गो स्ट्रेट। कभी शब्द एक है चले जाओ, ठीक है, यहाँ चलो नहीं है, इसको चले जाओ बोलते हैं, ठीक है, ये चले जाओ है। तो चले जाओ या निकल जाओ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे गो अवे या गेट आउट। जनरली बोलते हैं गो अवे, गेट आउट। ज्यादातर गुस्से से लोग भगाने के लिए या हटाने के लिए ये सारे कहते हैं। ये जो कमांड और आदेश वाले वाक्य हैं, ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कर्ता न होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य है, इसमें कर्ता नहीं है, कोई डूअर नहीं है, फिर भी ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, क्योंकि इनमें क्रियाएं अपने स्थान पर हैं। क्योंकि जो वर्ब है अपने स्थान पे है, ये आदेश के वाक्य हैं। इनमें यू यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से लगाना पड़ता है, अर्थात इन वाक्यों में यू अंडरस्टूड है। तो इसका ये मतलब है कि जब आप ये शब्द यूज करेंगे तो उसमें आप करते समय आप यू वर्ड यूज करेंगे, जैसे नीचे उतर जाओ, तो ठीक है, यू गो डाउन, ऐसा वर्ड आप अपने आप से लगाएंगे। या कहेंगे कि इसमें जैसे किसी का गो डाउन ऐसे बोल दिए, या कहेंगे यू गो डाउन, तो सामने वाला समझ जाएगा। अगर उसकी तरफ देख के भी आप बोल दे गो डाउन, तो वो समझ जाएगा वो मुझे ही कह रहा है। तो वहां यू लगाइए या ना लगाइए, ये मतलब होता है। तो कमांड सेंटेंस में ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो करता है किसको करना है। कमांड का मतलब आपने किसी को बोला काम करने के लिए, तो वो करता हुआ वो काम करेगा। हु इज डूअर, करता मतलब काम करने वाला, जिसको आप बोल रहे हैं वो रिएक्शन करेगा। तो उसके बोलने के लिए आप जब उसको बोल रहे हैं तो उसके साथ साथ यू लगाना जरूरी नहीं है,
फिर भी वो समझ जाएगा। अगर आप यू लगाते हैं या यू ना भी लगाते हैं तो भी समझ जाएगा। उतर जाओ या यू गेट ऑफ, तुम उतर जाओ, या गेट ऑफ उतर जाओ, तो दोनों में सामने वाला समझ जाएगा कि मुझे ही कह रहा है, ठीक है, क्योंकि आप उसको देख के, उसको इशारे से, अपने एक्सप्रेशन से बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे और लोग नहीं रहेंगे। अब गाड़ी पे कोई बैठा है, आप उसको उतारना है, गेट ऑफ, तो आप यही बोलना गेट ऑफ, तो उसे पता है कि मैं ही बैठा हूं, मुझे ही उतरना है और तो कोई उतरेगा नहीं, तो गेट ऑफ। या रमेश गेट ऑफ, अगर दो लोग हैं तो उसमें आप ये बोल सकते हैं रमेश गेट ऑफ या यू गेट ऑफ, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि इसमें हमेशा जो है कर्ता छुपा रहता है, कभी यूज करिए या ना करिए फिर भी वो हो जाता है। जैसे यहाँ पे चले जाओ, निकल जाओ, या यू गेट आउट, ऐसा बोल सकते, यू गेट आउट, यू गो अवे या गो अवे। अगर सामने आप अकेले हैं और सामने वाला बोल रहा है, या आप किसी एक अकेले को ही बोल रहे हैं, तो उसमें यू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगा वो मुझे ही कह रहा है। ये कहने का मतलब था कि यहां कर्ता नहीं है, फिर भी ये वर्ड अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं कि आप जब बोलेंगे तो सामने वाला ये चीजें समझ जाएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये कहने का इसका मतलब है। तो ये सारे कुछ शब्द थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ टेंसेस, कुछ थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे, थोड़े थोड़े कन्वर्सेशन करेंगे। तो वो कन्वर्सेशन में हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस में कैसे कन्वर्सेशन होता है, छोटे छोटे वर्ड 3 4 5 शब्द थोड़ा सा यूज करके उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो अभी तक कुछ शब्द हम लोगों ने सीखे थे उनका थोड़ा सा हम यूज करते हुए, उन शब्दों को यूज करके थोड़ा सा छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। 2 या 3 लोगों में हम कन्वर्सेशन करना सीखेंगे। तो वो कन्वर्सेशन हम लोग 3 कर सकते हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, या फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। जब बात करते हैं तो हम लोग कभी अभी सामने है उसके उस समय के बारे में बात कर सकते हैं, कोई पुरानी बात हो चुके है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, या फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हम टेंस में या काल में 3 तरह के काल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लेंगे। सेंटेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, 3 तरह के टेंस होते हैं, उनके भी सब पार्ट होते हैं, उन सब बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसी से रिलेटेड हम लोग सारी चीजें करेंगे कि जैसे प्रेजेंट टेंस है, जैसे जनरली हम एक बार अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लेना चाहें, बताना चाहें, तो हमारे पास 3 तरह के काल होते हैं, टेंस होते हैं, ठीक है। 3 तरह के काल टेंस होते हैं, ठीक है। एक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो हम लोग ये सारे चीजें जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट में भी को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट जब हमारा आएगा तो हमारा प्रेजेंट जो होगा वो भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक इंडेफिनिट होगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होगा, तीसरा जो है परफेक्ट होगा, तो चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये सारे टेंसेस जो हैं, इस तरह से हम लोग लगभग 12 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। 3 तरह के टेंस हैं, हर 3 में जो है 4 पार्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा टेंस के बारे में, कन्वर्सेशन है, ग्रामर में हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये जनरली इंट्रोडक्टरी है, जनरल वे में आप ये जान लीजिए कि हम इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा टेंस के कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर में बहुत डिटेल में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमारा जनरल क्लास चल रहा है, जनरल इंग्लिश की क्लास चल रहा है, जिसमें हम जनरल शब्द सीख रहे हैं ताकि हम डेली टू लाइफ में यूज कर सकें। धीरे धीरे करते करते हम अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो जैसे जैसे हमारा हायर लेवल चलेगा, हम शुरू में ही आपको डिस्कस किए थे कि कैसे हमारा नॉलेज लेवल बढ़ेगा। तो अभी हम एक जनरल नॉलेज, इंग्लिश की जनरल वर्डों की बात कर रहे हैं। जनरल के बाद हम लोग थोड़ा और एडवांस लेवल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग और भी प्रैक्टिकली यूज करेंगे, जिसमें ग्रुप डिस्कशन है, एसे राइटिंग है। तो हमारा जो होगा ग्रुप डिस्कशन होगा, एसे राइटिंग होगा,
लेटर राइटिंग होगा, टेलीग्राफ राइटिंग होगा, स्टोरी राइटिंग होगा। तो ये सारी चीजें करते करते हम एक कंप्लीट बढ़ेंगे। तो ये हमारा प्राइमरी स्टेज की सारे चीजें हैं, छोटे छोटे, इसीलिए बहुत छोटे छोटे शब्दों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थैंक्स।